तो अब हम यहाँ पे आ रहे हैं मेजॉरिटी, मतलब टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी होती है वोटिंग सिस्टम में इंडिया में। पार्लियामेंट जो वोटिंग सिस्टम है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मनी बिल पास कराना है, मनी बिल पास कराना है, आपको कोई ऑर्डिनरी लॉ यहाँ पे पास करना है, पास करना है, कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है, तो उसमें सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी पे, और पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। तो इसमें होता है मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो इसके यूज़ केस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 250 मेंबर्स है, उसमें से 10 मेंबर्स जो है डेथ हो गई है उनकी, या फिर किसी वजह से वो बाहर निकले, मतलब पार्लियामेंट में मेंबर नहीं है, तो एक्चुअल स्ट्रेंथ जो रह गई है पार्लियामेंट की वो 255 है। तो इसका 50% मोर देन 50% होगा, 245 का मोर देन 50%, ठीक है। तो ये होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। इसका यूज़ कहाँ होता है, यूज़ कहाँ होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी पे। स्पेशल मेजॉरिटी, अब स्पेशल मेजॉरिटी में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फ्लेवर 1, 2 एंड 3 एंड 4, चार तरह की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेशल मेजॉरिटी 1, तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 1। मतलब क्या, तो ये किस में यूज़ होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल राज्यसभा यहाँ पे चाहती है कि एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जाए, ठीक है। राज्यसभा यहाँ पे नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना चाहती है। अभी हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, 3 ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस,
आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, और ये आता किसके अंडर में है? तो आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 के अंडर में आता है। ओके, तो यह हो गया स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 1। सेकंड पे चलते हैं, तो यहाँ पे आता है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब हमने ऊपर टॉप में देखा, मोर देन टोटल 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मोर देन टोटल 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये किस लिए होता है? सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 2, ये यूज़ केस में आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स में। अमेंडमेंट बिल्स जो कि अंडर आर्टिकल 368 आता है। साथ ही में रिमूव करने के, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को, साथ ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, तो ये हो जाता है फ्लेवर 2, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो कि है 50 मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है जिसमें हम बात करते हैं रेटिफिकेशन। तो फ्लेवर 2 हमने देखा था, सेम टू सेम यहाँ पे 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन। एटलीस्ट कम से कम रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। अब ये कहाँ आता है कि अगर कोई फेडरल फीचर अमेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेडरल फीचर अपडेट करना है, अमेंड करना है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजॉरिटी यहाँ पे लगता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं जीएसटी का। ठीक है, इसके बाद आता है फ्लेवर 4 जो कि टफेस्ट है, और वो है 2/3 of the total membership of the house। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये क्यों यूज़ होता है? तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61।